तुम बच्चों की दिल लेने। इसलिए साफ दिल बनो। दिल वाला बाप आया है तुम बच्चों की दिल लेने, इसलिए साफ दिल बनो। प्रश्न, सतयुगी पद का मदार मुख्य किस बात पर है? आप बाबा कहता है पवित्रता। मुख्य है ही पवित्रता। सेंटर पर जो आते हैं इनको समझाना है अगर पवित्र नहीं बनोगे तो पवित्र नहीं बनोगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहर नहीं सकती। योग सीखते सीखते अगर पतित बन गए योग सीखते सीखते अगर पतित बन गए तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अगर कोई पवित्र नहीं रह सकते अगर कोई पवित्र नहीं रह सकते तो भले क्लास में ना आवे। परवाह नहीं करनी है। जो जितना पढ़ेंगे पवित्र बनेंगे, उतना धनवान बनेंगे। गीत है आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि अभी वो दिन फिर आया है। कौन सा? यह तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि
भारत में फिर से स्वर्ग के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापना हो रही है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिस पतित पावन बाप को हम पुकारते हैं वो आया हुआ है, वही लिबरेटर, गाइड अथवा दुख हरता सुख करता है। एक बार लिबरेट किया फिर फंसे कैसे, यह किसी को भी पता नहीं। ऐसे पत्थर बुद्धि मनुष्यों को समझाने में कितनी मेहनत लगती है। ड्यूटी भी देखो कैसे रखी है। मुंह पलटी कपड़े को आकर साफ करो। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र तो देवताओं के है ही। रावण राज्य में शरीर तो किसी का पवित्र हो ना सके। शरीर तो पतित है ही। इन सब बातों को कोई जानते ही नहीं करके आत्मा कुछ पवित्र है तो प्रभाव निकलता है, परंतु फिर भी पतित तो बनना ही है ना। बेहद का बाप पतित पावन आकर कहते हैं यह 5 विकार शैतान है, इनको छोड़ो। कौन कहता है? बाबा आकर कहते हैं ये 5 विकार शैतान है तो उनको छोड़ो। अगर मेरी नहीं मानोगे तो क्या होगा? तुमको धर्मराज तंग करेंगे। तुम अलमाइटी अथॉरिटी का कहना नहीं मानते हो तो धर्मराज बहुत कड़ी सजा देंगे। बाप आया है पावन बनाने। तुम जानते हो हम ही पावन देवी देवता थे, अब हम पतित बने हैं, तो अब फट से वह छोड़ देना चाहिए। अब हम फट से वो छोड़ देना चाहिए। देह अभिमान भी शैतान की मत है, वह भी छोड़ना पड़े। पहले नंबर का जो विकार है वह भी छोड़ना पड़े। वह दिन भी आएगा जो बाप के साथ इस सभा में कोई पति बैठ नहीं सकता, किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे। मुंह पलटी को निकालो बाहर। इंद्र सभा में आने नहीं देंगे। फिर भल कोई कितना भी करोड़पति हो या क्या हो, सभा में आ ना सके। बाहर में भल इनको समझाया जाता है, परंतु बाप की सभा में अलाउ नहीं किया जाता है। अभी अलाउ किया जाता है भीति के लिए, फिर नहीं। अभी भी बाबा सुनते हैं, कोई पत्ती त्याग कर बैठे हैं तो बाबा को अच्छा नहीं लगता है। ऐसे बहुत है जो छिपकर आकर बैठते हैं।
ऐसे ऐसे को बहुत सजा खानी पड़ेगी। जो छिपकर आकर बैठ जाते हैं तो उनको बहुत सजा खानी पड़ेगी। मंदिर और टिकनों में स्नान करके जाते हैं, बिगर स्नान कोई जाते नहीं होंगे। वह है स्थूल स्नान, यह है ज्ञान स्नान। इसी से भी शुद्ध होना पड़े। ये ज्ञान स्नान से हमें शुद्ध होना पड़े। कोई मांसाहारी भी आ नहीं सकते। जब समय आएगा तो बाबा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। अभी थोड़ा ढीले ढाले चल रही है, पर ऐसा समय आएगा और भी स्ट्रिक्ट होंगे। दुनिया में देखो भक्ति का कितना जोर है। जो अधिक शास्त्र पढ़ते हैं वह शास्त्र का लकप लेते हैं। तुम अब संस्कृत आदि सीखकर क्या करोगे? अब बाप तो कहते हैं कि सब कुछ भूल जाओ। जो भी सीखा है वो सब कुछ भूल जाओ, और तो कोई सीखने की जरूरत नहीं है। तो बाबा ने आकर इतना पाठ पढ़ाता है, तो उन पढ़ाई से तो कोई पढ़ाई इतना ऊंच भी नहीं है जो हम पढ़े। सिर्फ एक ही बात को याद करो तो तुम पवित्र बन विष्णुपुरी के मालिक बन जाओगे। जब इस बात को अच्छी रीति समझ जाओगे तो यह शास्त्र आदि सब भूल जाओगे। यह जो पढ़ाई पढ़कर बैरिस्टर आदि बनते हैं, उन सबसे उच्च पढ़ाई यह है जो परमात्मा नॉलेज फुल आकर पढ़ाते हैं। इनको कहते भी है पतित पावन आओ, परंतु यह नहीं जानते कि हम पतित हैं। बाबा तो यह समझाते रहते हैं। सत्य को कहते हैं राम राज्य, कलयुग को कहते हैं रावण राज्य। इसी समय सब पतित है। तब तो पुकारते हैं कि हे भगवान हमें इस दुख से भरो। तो सत्युग को कहते हैं राम राज्य, कलयुग को कहते हैं रावण राज्य। इसी समय सब पतित है। पावन देवी देवताएं तो मंदिरों में पूजे जाते हैं और उनके आगे पतित जाकर माथा टेकते हैं। इसी से सिद्ध हुआ कि वह पवित्रता में सबसे ऊंचे है। इसीलिए सब क्या करते हैं? जाकर माथा टेकते हैं। सन्यासियों से भी ऊंच है। सन्यासियों का मंदिर थोड़ी ही बनना है। अब जब तमो प्रधान भक्ति में चले गए हैं, तब फिर इनका चित्र रखते हैं। उसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। मनुष्यों की पूजा माना तत्वों की पूजा। जब सत्व प्रधान भक्ति थी तो एक की पूजा होती थी। इसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। देवताओं को भी ऐसा उसने ही बनाया है, तो पूजा भी होनी चाहिए एक एक। परंतु वह भी
ड्रामा में बना हुआ है। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना ही है। यहां भी ऐसे है, कोई सतो प्रधान बन जाते हैं, कोई सतो, कोई रजो, कोई तमो। सत्युग में फर्स्ट क्लास सफाई रहती है। यहाँ शरीर का तो कोई मूल्य रहता नहीं, बिजली पर रखा और खलास। ऐसे नहीं हड्डियां कोई नदी आदि में डालेंगे, ऐसे भी नहीं शरीर को कहां उठाकर ले जाएंगे। ये जो शरीर है हमारा, ये क्या है? 5 तत्वों का है। हमें यहाँ मिला हुआ है और फिर हमें यहाँ ही छोड़ के जाना है। फिर भी क्या होता है? इसमें कितना मोह रहता है और देह अभिमान भी हमारा आ जाता है। यह तकलीफ की बात होती नहीं, बिजली में डाला खलास। यहाँ शरीर के पिछाड़ी कितनी मनुष्य रोते हैं, याद करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं। वहां यह कोई भी बात नहीं होगी। बुद्धि से काम लेना होता है। वहां क्या क्या होगा? बाबा हमें वहां क्या क्या होगा अभी से सब कुछ बता रहा है। तो स्वर्ग तो फिर क्या? यह है ही नर्क, झूठ खंड। तब गाया हुआ है झूठी काया, झूठी माया, झूठा है सारा संसार। गवर्नमेंट कहती है गौ को बंद करो, इन्हों को खिलाना चाहिए। पहला यह कोर्स है बड़ा भारी, 1-2 पर काम कटारी चलाना, यह कोर्स बंद करो। यह काम महाशत्रु है। आदि मध्य अंत दुख देते हैं। उस पर जीत पहनो। तुम पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। वहां देवताओं का न्यू ब्लड है। वह कहते हैं बच्चों का न्यू ब्लड है। परंतु यहाँ नया ब्लड कहां से आया? यहाँ पुराना ब्लड है। सत्युग में जब नया शरीर मिलेगा तब नया ब्लड भी होगा। यह शरीर भी पुराना तो ब्लड भी पुराना। अब इनको छोड़ना है और पावन बनना है। सो तो बाप के सिवाय कोई बना ना सके। सबका धर्म अलग अलग है और हर एक को अपने धर्म का शास्त्र पढ़ना है। संस्कृत में मुख्य है गीता। बाबा कहते हैं मैं संस्कृत थोड़ी सिखाता हूं, जो भाषा यह ब्रह्मा जानता है मैं उसमें ही समझाऊंगा। मैं अगर संस्कृत में सुनाऊं तो यह बच्चे कैसे समझे? यह कोई देवताओं की भाषा नहीं है। कभी कभी बच्चियां आकर वहां की भाषा बतलाती है। यह भाषाएं सीखने से शरीर निर्वाह अर्थ कोई लाख कोई करोड़ कमाते हैं। यहाँ तुम कितनी कमाई कर रहे हो?
तुम जानते हो सतयुग में हम महाराजा महारानी बनेंगे। जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना जास्ती धनवान बनोगे। गरीब और साहूकार में फर्क तो रहता है ना। सारा मदार है पवित्रता पर। सेंटर पर जो आते हैं उनको समझाना है। क्या समझाना है? अगर पवित्र नहीं बनोगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहरेगी नहीं। 5-7 रोज आकर फिर पतित बने तो नॉलेज खत्म। योग सीखते सीखते अगर पतित बने तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अगर कोई पवित्र नहीं बन सकता है तो भले ना आओ, परवाह थोड़ी रखनी चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ सिर पर है। सो बिगर याद के कैसे उतरेगा? गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। जो बाप कहे सो करना है। सारी दुनिया बुलाती है पतित पावन आओ। हम पतित है परंतु पावन कोई बनते ही नहीं है, तो वापस भी कोई जा नहीं सकते। वो लोग ब्रह्म को परमात्मा समझ याद करते हैं। यह ज्ञान ही किसी को नहीं तो परमात्मा क्या है? ब्रह्म कोई परमात्मा नहीं, न ब्रह्म में कोई लीन हो सकता है। फिर भी पुनर्जन्म में तो सबको आना ही है, क्योंकि आत्मा अविनाशी। वह समझते हैं बुद्ध वापस चला गया, परंतु उसने जो स्थापना की तो जरूर पालना भी करेंगे। नहीं तो पालना तब कौन करेगा? वह वापस कैसे जा सकते हैं? तुम ऐसे थोड़ी कहते हो कि हम मुक्ति में जाकर बैठ जाए। तुम जानते हो हम अपना धर्म स्थापन कर रहे हैं, फिर पालना भी करेंगे। वह पावन धर्म था, अब पतित बन पड़े हैं। आएंगे भी वही जो इस धर्म के होंगे। यह कलम लग रहा है, सबसे मीठे से मीठा झाड़ है यह देवी देवता धर्म का। उसकी स्थापना का कार्य हो रही है। शास्त्र आदि जो भी बनाए हैं सब है भक्ति मार्ग के लिए। एक बाबा का ही गायन है जो आकर मनुष्यों से देवता बनाते हैं। तो ऐसे बनाने वाले बाप को कितना अच्छी रीति याद करना चाहिए। यह भी जानते हैं ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग को भी चलना ही है। वास्तव में सर्व का सद्गति दाता एक है, तो पूजा भी एक एक ही करनी चाहिए। देवी देवता जो सतो प्रधान थे वो 84 जन्म भोग कर तमो प्रधान बने हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है।
सो सिवाय बाबा की याद के बन ना सके, ना किसी में बनाने की ताकत है। सिवाय बाप के याद भी एक को ही करना है। यह है अव्यभिचारी याद, अनेकों को याद करना। यह है व्यभिचारीपना। सबकी आत्मा जानती है कि शिव हमारा बाबा है, इसीलिए सब तरफ जहां भी देखो शिव को पूजते हैं। कहाँ भी एक छोटा गांव भी है, कहीं बस्ती भी है, तो भी क्या करते हैं? शिव की पूजा करते हैं। देवी देवताओं के आगे भी शिव को रखा है। वास्तव में देवताएं तो पूजा करते नहीं, गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। फिर देवताएं पूजा कैसे करेंगे? वह है रंग। झूठी महिमा थोड़ी दिखानी चाहिए। शिव बाबा को जानते ही कहाँ है? जो याद करे तो वह चित्र उठा देना चाहिए। बाकी पूजा करने वाले सिंगल ताज वाले दिखाने चाहिए। साधु संत किसको भी लाइट का ताज नहीं है, इसीलिए ब्राह्मणों को भी लाइट का ताज नहीं दिखा सकते। जिनका ज्ञान तरफ पूरा ध्यान होगा वह करेक्शन भी करते रहेंगे। अभूल तो कोई बना नहीं है, भूलें होती ही रहती है। त्रिमूर्ति का चित्र कितना अच्छा है। यह बाप, यह दादा। बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो, यह बन जाएंगे। देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है मेरा सिवाय एक बाप के और किसी में ममत्व नहीं रखो। हम यहाँ रहते भी शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं। अभी दुख धाम को छोड़ना है। परंतु जब तक हमारा नया घर तैयार हो जाए तब तक पुराने घर में रहना है। नए घर में जाने लायक बनना है। आत्मा पवित्र बन जाएगी तो फिर घर चली जाएगी। कितना सहज है। मूल बात है ही यह समझने की कि परमात्मा कौन है और यह दादा कौन है। बाप इन द्वारा वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पावन देवता बन जाओगे। सतीगुण। बाकी सब उस समय मुक्ति धाम में रहते हैं। सभी आत्माओं को शांति धाम में ले जाने वाला बाप ही है। कितना सहज। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। दिल बड़ी साफ होनी चाहिए। कहा जाता दिल साफ तो मुराद हासिल। दिल आत्मा में है। सच्चा दिलवर आत्माओं का बाप है। दिल लेने वाला दिलवाला बाप को कहा जाता है। इसीलिए सबका दिल को लेकर बैठा है। वो दिलवाला है, इसलिए सभी को
सभी का दिल को भी जीता है। वो आते ही है सबकी दिल लेने के लिए, सभी की संगम पर आकर दिल लेते हैं। आत्माओं की दिल लेने वाला कौन है? परमात्मा है। मनुष्यों की दिल लेने वाला मनुष्य। रावण राज्य में सब एक दो की दिल को खराब करने वाले मनुष्य, जो मनुष्यों की दिल लेती है क्या करते हैं? खराब करते हैं। पर बाबा हमारा जो दिल लिया है साफ करते हैं, पवित्र करते हैं। तुम बच्चों को कल्प पहले भी इस त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाया है, तब तो अभी भी निकला है ना, तो जरूर समझाना पड़ेगा। अभी कितने चित्र निकले समझाने के लिए। सीढ़ी कितनी अच्छी है, पहले इतने चित्रों नहीं था, तो अभी निकला है, फिर भी समझते नहीं। बाबा ज्ञान को कितना सहज से सहज कर लिया, फिर भी समझते नहीं। अरे भारतवासी सुनते ही तुमने ही 84 जन्म लिए, यह अभी अंतिम जन्म है। हम तो शुभ बोलते हैं, तुम ऐसे क्यों कहते हो कि हमने 84 जन्म नहीं लिए हैं, तो तुम स्वर्ग में आएंगे नहीं, फिर भी नरक में आएंगे। स्वर्ग में आने चाहते ही नहीं है, भारत ही स्वर्ग बनना है। यह तो हिसाब है समझने का। महारथी अच्छी तरह समझा सकते हैं। सर्विस करने का उल्लास रखना चाहिए। हम जाकर किसको दान दे, धन होगा ही नहीं तो दान देने का ख्याल भी नहीं आएगा। पहले पूछना चाहिए कि क्या आस रख कर आए हो। दर्शन की यहाँ बात नहीं, बेहद बाप से बेहद का सुख लेना है। दो बाप है ना, बेहद के बाप को सब याद करते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है? सो आकर समझो। यह भी समझने वाले ही समझेंगे। राजा ही लेने वाला होगा तो फट समझ जाएंगे। यह तो बाप कहते हैं, घर बैठे काम काज करते सिर्फ बाबा को याद करो, तो याद करने से ही पाप मिट जाएंगे। भले कहाँ भी रहो पर बाबा को याद करो। क्यों बाबा कहते हैं रोज रोज कि मुझे याद करो? हमें भूल जाते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर, आज बाबा ने क्या कहा? शैतान की मत और पाप का बोझ बिना याद तो नहीं करता। बाबा की याद से ही सिर्फ बाप को याद करो तो विष्णु प्रिय तुम्हारे बन जाए। योग सीखते सीखते अगर आप पवित्र बने तो सब मिट्टी में मिल जाए। जितना पढ़ेंगे पवित्र बनेंगे उतना धनवान बनेंगे। बाबा ने कहा पवित्र बनेंगे तो धर्मराज कभी करेंगे। धर्मराज कौन जी? धर्मराज भी बाप है ना।
कल भी बाबा ने कहा ना, बाप तो आकर प्यार से हमें समझाते हैं, फिर बाप ही क्या करता है, धारने के लिए मुख्य स्थान पहला पॉइंट, कभी भी एक दो की दिल खराब नहीं करनी है। सर्विस करने का उल्लास रखना है। ज्ञान धन है। तो दान जरूर करना है। दूसरी पॉइंट है, नए घर में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। आत्मा को याद के बल से पावन बनाना है। आज का वरदान है, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। आगे विस्तार है, जो अलंकारी है वे कभी देह अहंकारी नहीं बन सकते। निराकारी और अहंकारी रहना यही है मन मना भव, मध्याजी भव। जब ऐसी स्वस्थिति में सदा स्थित रहते तो सर्व परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेते। इसी से अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते। स्व में आत्मा का भाव देखने से भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाती है और सामना करने की सर्व शक्तियां स्वयं में आ जाती है। आज का स्लोगन है, संकल्पों का एक एक कदम आपका, तो सहयोग के 1000 कदम बाप के। संकल्पों का एक एक कदम आपका, तो सहयोग के 1000 कदम बाप के। ओम शांति।